दोस्तों, आप सभी ने कबूतरों को जरूर देखा होगा। ये अक्सर हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कई सारी प्रजातियां भी मौजूद है। इनमें से 2 प्रजाति के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए देखते हैं उन पिजन के बारे में। क्राउन पिजन। क्राउन पिजन कोलंबियन पक्षियों का एक समूह है। इसकी ज्यादातर प्रजातियां न्यू गिनी में पाई जाती है। क्राउन पिजन की 4 प्रजातियां हैं, जिसमें वेस्टर्न क्राउन पिजन, सीप मेकरस क्राउन पिजन, विक्टोरिया क्राउन पिजन एंड स्क्लैटरस क्राउन पिजन। इन सभी प्रजातियों में विक्टोरिया क्राउन पिजन सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 30 सेमी, वहीं वजन 3 से 4 किलो होता है। ये सभी पक्षी ज्यादातर जंगल और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। विशेष करके इसको सांगों का जंगल बेहद ही पसंद आता है। क्राउन पिजन की सभी प्रजाति के सिर पर मुकुटी यानी कि कलंगी होती है। यह कबूतर शाकाहारी होते हैं, जो फूल और अनाज खाते हैं। विक्टोरिया क्राउन पिजन और सभी पिजन सर्दी के मौसम में प्रजनन करते हैं। मादा पिजन 1 से 2 अंडे देती है। अंडे में से चूजे लगभग 30 दिन के बाद बाहर आते हैं। इसकी देखभाल दोनों साथ मिलकर करते हैं। सभी क्राउन पिजन का औसतन जीवन काल 20 से 35 साल का होता है। आइए अब जानते हैं पैसेंजर पिजन के बारे में। पैसेंजर पिजन यानी कि संदेशवाहक कबूतर हमारे भारतीय कबूतर जैसा ही था, लेकिन इसका रंग और आकार हमारे कबूतर से थोड़ा अलग था। यह कबूतर उत्तरी अमेरिका के जंगल में पाए जाते हैं। यह पक्षी आज से करीब 100 साल पहले विलुप्त हुआ था। एक समय ऐसा था जब नॉर्थ अमेरिका में संदेशवाहक कबूतरों की संख्या करोड़ों में पाई जाती थी। स्मिथसोनियन के अनुसार जब सन 1813 में यूरोपियन लोग पहली बार नॉर्थ अमेरिका में आए थे, तब पैसेंजर पिजन की संख्या 3 से 5 अरब थी। यह पक्षी उत्तरी अमेरिका के सभी क्षेत्रों में पाए जाते थे। उनकी उड़ने की रफ्तार काफी तेज थी। यह करीब 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते थे, जो सभी कबूतर की प्रजातियों में से सबसे ज्यादा थी। उनकी शरीर की रचना कुछ इस तरह से थी जैसे कि यह तेज रफ्तार से उड़ने के लिए ही बने हो। उसकी पंख और पूंछ लंबी थी, वहीं यह करीब 16 इंच के होते थे। सन 1871 में करीब 136 मिलियन पैसेंजर पिजन ने मिडल विस्कॉन्सिन के जंगल में 850 वर्ग मील में घोंसला बनाया था। मतलब कि उस दौरान संदेशवाहक कबूतरों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसका विलुप्त होना नामुमकिन जैसा ही था। लेकिन इस काम को मुमकिन बनाया यूरोपियन लोगों ने। जब वे लोग सन 1813 में नॉर्थ अमेरिका में आए, तब सस्ते मांस के लालच में उन लोगों ने भारी मात्रा में इसका शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जंगल का विनाश कर दिया, जहां पर यह पक्षी रहा करते थे। इस तरह से सिर्फ एक दिन में ही 2.5 लाख से ज्यादा पक्षी मरने लगे। इस तरह से सभी पैसेंजर पिजन की प्रजातियां खत्म होने लगी, जिसके चलते सिर्फ एक ही पैसेंजर पिजन पक्षी बचा था, जिसको सिनसिनाटी जू में रखा गया था, और वो भी सन 1914 में मर गया। इस तरह से इंसानों के अत्याचार के कारण यह निर्दोष पक्षी सिर्फ 100 साल के अंदर ही पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।